अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान इस समय पूरी दुनिया में भू राजनीतिक हलचल का कारण बन गया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलकर कहा कि वो ईरान का तेल अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। ये बयान ऐसे समय में आया जब ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में तनाव पहले से ही चरम पर है और इजरायल के साथ मिलकर के चल रहे सैन्य टकराव ने पूरे मध्य पूर्व को अस्थिर बना दिया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीपी लाइव। आपके साथ मैं हूं प्रिया। देखिए, ट्रंप का ये बयान महज राजनीतिक बयानबाजी नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे एक संभावित रणनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है जो आने वाले समय में किसी बड़े सैन्य कदम की ओर इशारा कर सकता है। ट्रंप ने अपने इंटरव्यू में कहा कि ईमानदारी से कहूं तो मेरी पसंदीदा चीज है ईरान का तेल ले लेना। उन्होंने ये भी जोड़ा कि अमेरिका के पास इसके लिए कई विकल्प मौजूद हैं और ये बयान न केवल आक्रामक है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उस रुख को भी दर्शाता है जिसमें संसाधनों पर नियंत्रण को शक्ति का सबसे बड़ा माध्यम माना जाता है। उन्होंने यहां तक कहा कि अमेरिका खार्ग द्वीप पर कब्जा कर सकता है जो ईरान का सबसे अहम तेल निर्यात केंद्र है। ट्रंप के मुताबिक ईरान की सुरक्षा व्यवस्था इस द्वीप पर इतनी मजबूत नहीं है और अमेरिका इसे आसानी से अपने कब्जे में ले सकता है। खार्ग आइलैंड फारस की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में स्थित एक छोटा सा द्वीप है, लेकिन इसकी रणनीति की अहमियत बेहद बड़ी है। ये द्वीप ईरान की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा माना जाता है क्योंकि यहाँ से देश का लगभग 90% कच्चा तेल निर्यात होता है और इस द्वीप पर बड़े तेल टर्मिनल, स्टोरेज सुविधाएं और पाइपलाइन नेटवर्क मौजूद हैं जो ईरान के ऊर्जा ढांचे का मुख्य आधार है। अगर किसी भी बाहरी ताकत का इस पर नियंत्रण हो जाता है तो ये सीधे तौर पर ईरान की आर्थिक क्षमता और उसकी सैन्य गतिविधियों को प्रभावित करेगा। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब मध्य पूर्व में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। ईरान और इजरायल के बीच लगातार हमले हो रहे हैं और यूनाइटेड स्टेट्स इस पूरे संघर्ष में सक्रिय रूप से शामिल है। क्षेत्र में हजारों अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की खबरें हैं और संभावित जमीनी हमलों की आशंका भी जताई जा रही है। और इस स्थिति में ट्रंप का ये बयान आग में घी डालने जैसा है जो पहले से ही भड़कते संघर्ष को और तेज कर सकता है। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए जानना बेहद जरूरी है कि ईरान का तेल वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण है। दुनिया की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा दरअसल मध्य पूर्व से आता है और ईरान इसमें अहम भूमिका निभाता है। खार्ग द्वीप से होने वाला तेल निर्यात न केवल ईरान की अर्थव्यवस्था को चलाता है बल्कि ये वैश्विक तेल आपूर्ति श्रृंखला का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर इस आपूर्ति में बाधा आती है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसका असर पहले ही दिखने लगा। पिछले एक महीने में तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया। ब्रेंट क्रूड की कीमत $72 प्रति बैरल से बढ़कर के $116 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। ये लगभग 50% की बढ़ोतरी है जो ये दर्शाता है कि बाजार इस संघर्ष को कितना गंभीर मान रहा है। तेल की कीमतों में ये वृद्धि केवल ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित नहीं रही है बल्कि इसका असर परिवहन, उद्योग, कृषि और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ता है। इंडिया जैसे देशों के लिए स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ता है जिससे महंगाई बढ़ जाती है। इसके अलावा एलपीजी सिलेंडर, बिजली उत्पादन और परिवहन लागत में भी वृद्धि होती है जिसका असर आम आदमी की जेब पर सीधा पड़ता है। हालांकि ट्रंप ने एक तरफ आक्रामक बयान दिया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए जल्द समझौता भी हो सकता है। उन्होंने संकेत दिया कि दोनों देशों के बीच में बातचीत जारी है और इसमें प्रगति भी हो रही है। अब पाकिस्तान जैसे देश इस बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं, जान लीजिए कैसे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भी कहा है कि दोनों पक्ष बातचीत के लिए तैयार हैं और आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण प्रगति हो सकती है। लेकिन इस बीच ईरान की ओर से भी कड़ी प्रतिक्रिया आ गई। ईरान के नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर अमेरिकी सेना ने जमीनी कार्रवाई की तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरान की सेना ने चेतावनी दी है कि वो क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को निशाना बना सकती है और ये स्थिति इस बात की ओर साफ इशारा करती है कि अगर तनाव बढ़ता है तो ये सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम का एक और महत्वपूर्ण पहलू आपको समझाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता, किसी भी देश के प्राकृतिक संसाधनों पर जबरन कब्जा करना अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन माना जाता है और अगर अमेरिका ऐसा कदम उठा ले तो फिर ये न केवल एक सैन्य कार्रवाई होगी बल्कि ये वैश्विक राजनीतिक संतुलन को भी प्रभावित कर देगा और इससे संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। विशेषज्ञों का यह मानना है कि खार्ग द्वीप पर कब्जा करना आसान नहीं होगा, भले ही ये छोटा और अपेक्षाकृत कम सुरक्षित क्षेत्र है। ईरान की सेना और इसकी रणनीतिक तैयारियां इस तरह के किसी भी प्रयास का जवाब देने के लिए तैयार बैठी हैं और इसके अलावा ये द्वीप ईरान की मुख्य भूमि के काफी करीब है जिससे किसी भी सैन्य कार्रवाई के दौरान भारी जोखिम बना रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये केवल बयानबाजी है या वास्तव में कोई सैन्य कार्रवाई की तैयारी चल रही है।
ट्रंप के बयान को कुछ लोग एक रणनीतिक दबाव के रूप में देख रहे हैं, जिनका उद्देश्य ईरान को बातचीत की मेज पर लाना है। वहीं कुछ विशेषज्ञ इसे एक वास्तविक खतरे के रूप में भी देख रहे हैं, जो आने वाले समय में किसी बड़े संघर्ष का कारण बन सकता है। आखिर में अब यही समझ आता है कि ये स्थिति दुनिया को एक बार फिर उस मोड़ पर लेकर आई है जहां कूटनीति और युद्ध के बीच में संतुलन बनाना बेहद जरूरी हो गया। ट्रंप समझ चुके हैं, एक तरफ बातचीत और समझौते की कोशिश चल रही है, तो दूसरी तरफ सैन्य गतिविधियां तेज हो रही हैं और ये तय करना मुश्किल है कि आने वाले दिनों में कौन सा रास्ता चुना जाएगा। लेकिन अब इतना साफ है कि अगर खार्ग द्वीप पर कोई भी सैन्य कार्रवाई होती है तो इसका असर केवल ईरान या अमेरिका तक सीमित नहीं रहने वाला। ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता को प्रभावित कर देगा। दुनिया की नजर अब इस बात पर टिकी है कि क्या ये तनाव बातचीत के जरिए खत्म होगा या फिर ये एक बड़े युद्ध में बदल जाएगा। फिलहाल हालात नाजुक हैं और हर एक बयान, हर एक कदम इस संकट को या तो शांत कर सकता है या फिर इसे और भड़का सकता है।